नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान। अब आपकी सबसे बड़ा दुश्मन बागेश्वर के इस पर्चे में निकल चुका है। नाम और रिश्ता संबंध जानकर 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, जिस पर आप अधिक भरोसा कर रहे थे वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। इसलिए अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो आपको परेशान करते आ रहे हैं उसको बागेश्वर बाबा ने पर्चे के माध्यम से निकाल दिया। अब आपकी पिछले कई सालों की दुश्मन दूर होंगे और साथ ही साथ कई सालों की परेशानी भी दूर होंगे। दोस्तों, पिछले 9 सालों से आपके घर पर तांत्रिक क्रिया कर रही है इस नाम की औरत, और इस औरत ने आपके पूरे परिवार के साथ साथ आपको भी अपने जाल में फंसा लिया है और पिछले कई सालों से रोजाना आपके घर पर आती है और मसानी क्रिया करके चली जाती है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं और ये सब इसी उड़द के काले कारनामों का नतीजा है। जाएगा इसकी आंखें कि जब जब आपके घर परिवार पर पड़ती है तो आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आपके परिवार पर मुसीबतें भी आता लगती हैं। लेकिन दोस्तों, तो हैरानी की बात यह है कि आप इस औरत के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और आपका परिवार भी उस औरत पर पूरा भरोसा करता है। इससे जो आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तब आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और दोस्तों, तो पूरे सबूतों के साथ आज मैं इस वीडियो में इस औरत की पोल खोलने वाला हूं। दोस्तों, आपका भी कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि इस औरत ने अपने आपके परिवार पर ऐसा माया जाल बिछाया हुआ होगा है कि आप और आपका परिवार इस औरत पर कभी भी शक नहीं करता रहता है। लेकिन दोस्तों, तो यही औरत है। एक नागिन की तरह करें, एक जहरीली इच्छाधारी नागिन के जैसे ही यह अपना रूप बदलती है। दी है इसका दिखाने का चेहरा कुछ और होता है, रहा है और इसका असली चेहरा कुछ और होता है। यानी कि दोस्तों, यह आपके सामने हमने तो आपकी अपनी, आपकी प्रेमिका का, आपकी रिश्तेदार या फिर आपकी पड़ोसन होती है। यह ऐसा दिखाती है कि इसको आपकी बहुत चिंता है, लेकिन दोस्तों, यह आपके पीठ पीछे यह आपको ही बर्बाद करने के लिए रोजाना आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नए नए मंत्र फूंक रही है। कई बार इसने शमशान में भी आपके खिलाफ क्रियाएं कर रखी है। यह औरत इतनी गिर चुकी है कि आपको बर्बाद करने के लिए इसने बड़े बड़े तांत्रिकों से आपके खिलाफ और आपके परिवार के ऊपर काले जादू और नए नए टोटके कर रही है। आखिर कौन है उन्हें? और आइए इस वीडियो में मैं सारी जानकारी बताता हूं। दोस्तों, इस औरत की सच्चाई जानने से पहले आज के इस मुख्य वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों, मैं दिन रात जाग जाग कर आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाता हूं। बड़ी मशक्कत से इस प्रकार के वीडियो तैयार होती है और आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, तो आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करोगे तो मैं रोजाना आपके लिए अच्छे से और आपके परिवार के लिए अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। और दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय बजरंगबली लिख दें, क्योंकि दोस्तों, बजरंगबली भी आपको इस औरत की चालों से बचाएंगे, औरत के टोने टोटकों से बचाएंगे। और इस वीडियो में एक ऐसा उपाय भी दूंगा जो आपको इस व्रत से बचाएगा। जाए इसीलिए वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर यह औरत कौन है। दोस्तों, ये जमाना भलाई का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे काल योग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें और भी ज्यादा स्वार्थ और लालच, ईर्ष्या और पाप देखने को मिलेगी। इसीलिए समय के साथ खुद को एक बात समझाना सीखिए कि जिन लोगों पर जान से ज्यादा भरोसा करते हैं वह लोग भी कभी कभी आपकी तरक्की से जल जाते हैं। और जब बात कुछ नहीं कर पाते और आप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चुपके से आपके लिए तंत्र मंत्र भी वे करवा देते हैं जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और लोगों की जिंदगी बनाया बिगाड़ दी जाती है। और ऐसा ही कुछ को आपके साथ भी होने जा रहा है। अब आप चाहे माने या न मानने वाले, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कोई औरत या पुरुष है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, रही है आपके हर एक सुख को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके चेहरे पर दुख और उदासी हमेशा के लिए देखना चाहते हैं। और ये 3 लोग आपके हमदर्द है, हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन यह केवल एक दिखावा है। असल में वे आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है
और आने वाली दीपावली के दिन तिल उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, कुछ विशेष प्लान किया है दोस्तों। तो आप माने या ना माने, लेकिन बात एकदम सच है। तो हम आपको बताएंगे हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आज की इस वीडियो में बताएंगे कि उन्होंने क्या प्लान किया है, कौन सी विशेष तांत्रिक क्रिया है जो आपके ऊपर आजमाना चाहते हैं, और आने वाले समय में मैं आपके साथ कौन कौन सी बुरी घटनाएं घटने वाली हैं, या फिर आपके साथ कितना अनर्थ हो सकता है। कुछ विशेष उपाय हैं जिनसे आप इन सारी समस्याओं का समाधान पहले ही तैयार कर सकते हैं। पर हम आपको उस औरत का नाम भी बताएंगे और कैसे जुड़ी है यह भी विशेष तौर पर बताएंगे। नाम के साथ साथ दोस्तों हम उनकी राशि भी बताएंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यही औरत आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आपको यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आप बाहर वाले दुश्मनों से लड़ सकते हैं, उनसे हर एक तरह का वाद विवाद झगड़ा करके पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन वह दुश्मन जो आपके अपनों में ही छुपा है और आपने अब तक उसे पहचाना नहीं है, वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जितना बड़ा आघात, जितनी बड़ी चोट या दुश्मन पहुंचाएगा, जो अपनों में छुपा हुआ है, उतना बड़ा आघात कोई और नहीं पहुंचा सकता था। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि किसी भी पेड़ के काटने का किस्सा ना होता था। यदि कुल्हाड़ी में पेड़ का ही एक हिस्सा ना होता था तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, यदि आप सतर्क ना हुए तो आपका भी वही हाल होगा जो कुल्हाड़ी किसी बड़े से बड़े पेड़ काट देती है। जी हाँ दोस्तों, तो जानकारी बहुत अधिक बहुमूल्य है और बहुत मेहनत करके हमने आपके लिए यह जानकारी निकाली है। हम आपसे विशेष आग्रह करते हैं कि यह वीडियो बहुत मेहनत तैयार किया गया है, क्योंकि तंत्र मंत्र को काटना इतना आसान नहीं है। अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर प्रकार के तंत्र मंत्र से मुक्त हो जाएंगे और आप सभी क्षेत्रों में सफल होंगे। दोस्तों, आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं आपके लिए, और यदि आपके मन में यह सवाल उठता है कि हमें कैसे पता कि यह औरत कौन है, तो मित्रों आप समझिए लिए हम ज्योतिष हैं और हम जानते हैं कि ग्रहों की चाल क्या कहती है और इस चाल का प्रभाव मानव के जीवन पर क्या रहता है। बारीकी से यदि अध्ययन किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र में किसी भी इंसान की जन्म से लेकर कर मृत्यु के समय और तारीख तक का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है, शास्त्र है, और वेदों से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी भविष्यवाणियों पर शक करना बिल्कुल भी बेईमानी होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राधे रानी के सच्चे भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, गीता के ज्ञान को मानते हैं और हमारी मेहनत को सफल देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इससे बेहद प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इस समय आपको पूरी गंभीरता से योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना है, और आपको आलस और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि मेहनत करेंगे तो बहुत अधिक करेंगे, और ये टालने पर आ जाएंगे तो जरूरी से जरूरी और बड़े से बड़े काम को भी आगे टाल देंगे। केवल आलस की वजह से तो आपको इस समय आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात और है दोस्तों की, इस समय में आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस देंगे। आपका मन ही मन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा का खिन्न रहेगा, उदास रहेगा, शायद किसी के द्वारा किए गए किसी व्यवहार से, किसी के द्वारा कही गई किसी बात से, या फिर आपके जीवन में चल रही घटनाओं से, भविष्य को लेकर चिंताओं की वजह से, किसी न किसी वजह से आपका मन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उदास रहेगा। आप बाहर से देखने में तो प्रसन्न महसूस होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त रहेंगे। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों कि आप हर संभव भरपूर मेहनत करते हैं, अपनी तरक्की के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जो धन संपत्ति रुपए पैसे कमाते हैं वह आपके खर्चों की भी ठीक से पूर्ति नहीं कर पाता है। आप अपने प्रेमी जनों की और अपने परिवार की भी जरूरतें ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं।
तो इस वजह से भी आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहता है, उदास रहता है। हालांकि दोस्तों, आपकी कार्यशैली से आपके अधिकारी प्रभावित रहेंगे और आपके व्यापार में जो अड़चनें आ रही हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं, उनके व्यापार में जो छोटी मोटी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें आप अपने बौद्धिक बल और कार्यकुशलता से बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे और अपने काम को बड़ी ही कार्यकुशलता से अंजाम देंगे। साथ ही साथ दोस्त, आपके जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी के साथ आज बहुत ही मधुर चर्चा होगी और कुछ न कुछ जीवन के विशेष गूढ़ विषय पर आप अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका रुख थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा और यह चर्चा बहस में बदल जाएगी और झगड़े की भी नौबत आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है और जरूरत से अधिक बात विवाद में नहीं पड़ना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह महत्वपूर्ण बात जो हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई थी कि 3 लोग आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, आपकी हर एक खुशहाली को बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो तबाह कर देना चाहते हैं। तो अब विशेष मौका यह है कि दीपावली का समय आ रहा है और दीपावली के इस खास समय पर तांत्रिक और काली क्रियाएं करने वाले विशेष इंतजार करते हैं, क्योंकि दीपावली के समय इन सारी क्रियाओं को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से अंजाम दिया जाता है, रहा है और इनके प्रभाव भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होते हैं। इसी वजह से तांत्रिक और झाड़ फोन करने वाले इस समय का योग करना चाहते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, ये आपके जीवन में कई प्रकार से परेशानियां खड़ी करते हैं। पहली परेशानी, आपकी हर एक सफलता को नजर लगा देना। दूसरी परेशानी की आपके ऊपर छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं लगातार करते रहना। और तीसरी परेशानी की आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर देना। यानी जब भी आप अपने जीवन के बारे में गंभीर होंगे, अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, तो आपको कहीं और ही ले जाएंगे, आपके मन को किसी अन्य बातों में उलझा देंगे और आपके जीवन की गंभीरता के बारे में आपको सोचने भी नहीं देंगे। अब ऐसा कर पाने में ये लोग इसलिए सक्षम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मौका भी अभी आपने ही दिया है और यह आपके साथ रहते हैं। असल में आप इन्हें अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपना स्वार्थ, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं और आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं आजमाते रहते हैं। अब दोस्तों, तो होता यह है कि किसी ने आपके ऊपर यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दिया है, तो अब जरूरी नहीं है कि उस तांत्रिक क्रिया का बुरा परिणाम आपको प्राप्त हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया सफलत भी होती है जब आपके ग्रह, यानी कि आपके जो शक्तिशाली ग्रह हैं, जो तुरंत प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, वे आपकी राशि में गलत घर में विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो तांत्रिक क्रिया और प्रबल हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, आपको किसी का कुछ दिया हुआ नहीं खाना है, वरना तंत्र मंत्र में फंस जाएंगे, क्योंकि लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इसी के साथ अगर इसका समाधान करना चाहते हैं, तो हनुमान जी के भक्त बनकर बन रहे और नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आपने हनुमान चालीसा को खुश कर लिया, तो कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास जो भी घूम रहे हैं, उन नकारात्मक शक्तियों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। इससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा और दुश्मनों की चाल विफल हो जाएगा। आइए बात करते आने वाले 5 दिनों की होगी, क्योंकि यह 5 दिन की अगले 5 दिन आपके लिए काफी विशेष है और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बेहद ही शुभ है। संभावना पूरी है कि आपके पास आया मौका आपके हाथ लगा, अवसर हाथ से छिटक सकता है, हाथ से निकल सकता है। हम समय रहते आपको सावधान करने आ गए हैं। बेवजह की चीजों में मन को भटकने बिल्कुल भी ना देना, बेवजह के विवादों में खुद को पड़ने बिल्कुल भी ना देना। अपने लक्ष्य पर फोकस करें, क्योंकि लक्ष्य से ध्यान भटकने वाला है और जो मौका आपके पास आ रहा था वह भी हाथ से जाने वाला है। अगर समय रहते अगर कमर कस लेंगे, आंखों को खोल लेंगे और खुद को यह एहसास दिला देंगे कि आज के बाद मैं किसी भी अवसर को नहीं छोड़ूंगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने बना दिया है आपका पर्चा और उसमें यही लिखा है, मेहनत से ही होगा आपका भाग्योदय। भरोसे बैठना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। कोई भी चीज हो, कोई भी फैसला हो, कल पर टालने या दूसरों पर छोड़ना नहीं है, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा कि दोस्तों, जीवन में भगवान की लीलाओं पर कभी संदेह नहीं करते हैं।
वह जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, और हर चीज के पीछे कोई कारण छुपा होता है, और वही हमें समझने की जरूरत है। अतः आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे, अवसर आपको मिलेगा। वह अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए। आइए, नौकरी पेशा लोग जितना अधिक मेहनत करेंगे उनके कार्य की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, वह उतना ही कार्य कौशल बनते चले जाएंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से समय बड़ा अनुकूल है। साथ ही साथ लव पार्टनर के साथ साथ बेहतरीन ट्यूनिंग बनी हुई है। और दोस्तों, आपका जो प्रभाव है घर और बाहर दोनों जगह बढ़ता नजर आ रहा है, और नतीजा है आपके चंद्रमा आपके के जो 11 भाव में महसूस हो रहे हैं प्रवेश कर चुके हैं। उसका नतीजा है आपके केरल कारोबार में मिलने वाली सफलता का विस्तार होने वाला है। साथ ही व्यवसाय में भी जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। ये समय जो है मान सम्मान को बढ़ाने वाला समय है। समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों को तो पुरस्कार भी मिल सकता है। हर किसी को जीवन में तनाव है, बोझ है, लेकिन अगर हम 2 मिनट के लिए भगवान के मंदिर चले जाएं और वहां कुछ देर रुक के भगवान के मंत्रों का जाप करें, प्रभु के नाम का जाप करें, राम नाम जाप करें, राधे राधे जाप करें, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो आप महसूस करेंगे कि ये सारी चिंताएं व्यर्थ है। असली सुख तो माता की सेवा करने में है। जब भक्ति भाव से आप जुड़ेंगे तभी आपको इन सब चीजों से तनाव कम महसूस होगा। जो इंसान भगवान से जुड़ जाता है उसके जीवन में आधे ग्राम तो भगवान यूं ही हर लेते हैं, क्योंकि जो भगवान के लिए समय निकालता है, जीवन में जब उसके कठिन परिस्थिति आती है तो भग भी उसके लिए समय जरूर निकालते हैं। आने वाले अगले 5 दिनों में फायदे के चक्कर में आकर नुकसान करने से बचना होगा। कई बार हमें लगता है ये चीज तो हमें बहुत ज्यादा फायदा देगी, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि ये हमारी भूल थी, तो वहां आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय कठिनाइयां लेकर आ सकता है, सावधान रहिएगा। आपके कामकाज का बोझ आपको परेशान कर सकता है, सावधान रहिएगा। जीवन की इन तमाम चुनौतियों और परेशानियों के बीच आपका जीवन साथी आपके लिए मददगार साबित होगा। कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और आपकी सफलता के पीछे भी आपके जीवन साथी का हाथ होने वाला है। और हर इंसान आपको सिखा सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा। चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, अपने आप के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए कि तुम मुझे क्या सिखाएगा। इष्ट मित्रों के साथ लव पार्टनर से मिले संबंध से आप काफी राहत महसूस करेंगे। इस सप्ताह में हमें सेहत कहीं पर छोटी मोटी दिक्कत दे सकती है। आप उसे इग्नोर करने की बजाय, लापरवाही करने की बजाय एक बार सीरियस होकर सोच लें कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टरी परामर्श एक बार सीरियस होकर ले, आपके लिए यही अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में हर व्यक्ति का साथ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर दुश्मन मन प्यार से अचानक बोलने लग जाएगा, मतलब मामला गड़बड़ है। दुश्मन अगर प्यार से आपको पुकारने लग जाए तो मतलब मामला गड़बड़ है, और दुश्मन अगर आगे रह के आपके साथ हाथ मिलाने लग जाए तो समझ लीजिएगा मामला गड़बड़ है। ऐसे दुश्मनों से हाथ भले मिला लेना है। अगर वह आगे रहकर कर रहे हैं, आपको उनसे ज्यादा व्यवहार नहीं रखना होगा, क्योंकि दूध के नियम के पेड़ को चाहे दूध से दो चाहे दही से ही दें, वह अपनी कड़वाहट तो छोड़ेगा नहीं। वैसे ये जो दोस्त मनुष्य है, ये एक समय पर अच्छा होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन इसकी जो फितरत है वह अंदर से बदले नहीं होगी और आगे दिक्कत पुनः देगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना सार्थक हो सकती है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बड़ी बात यह है कि इसमें उम्मीद से ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। आपको संतान पक्ष से जुड़ा सुखद समाचार प्राप्त होगा और मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने वाली है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर करें तो सेहत आपकी सामान्य रहेगी। यदि स्वजनों के साथ आपके आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे तो लव लाइफ में भी सब कुछ सही रहेगा। आपके ससुराल वालों को कुछ भी गलत आप न कहें, आप उनकी तारीफ करते रहिए। आपके जीवन साथी को भी बहुत अच्छा लगता रहेगा। अपने समय और अपने ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अपने कामकाज को किसी और के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद अगर करेंगे तो परिणाम 100% मिलेंगे। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से सुनना होगा। ये दोनों ही उपाय आपकी झोली भरने वाले साबित होंगे
और जो भी इंसान ये उपाय करता है आज तक उसका काम न बना होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन करना है। जरा ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। शुक्रवार के दिन एक अखंड ज्योत माता लक्ष्मी माता दुर्गा के समक्ष जलाना है। किसी भी शुक्रवार से आपको इस अखंड ज्योति की शुरुआत करनी है, जो लगातार 11 दिनों तक जलनी चाहिए। आइए शुक्रवार के अगले 11 लेना देना। 12वें दिन आपको 5 कन्याओं को अपने घर बुलाना है। कन्याओं को अपने घर बुलाना है, जैसे आपकी इच्छा, जैसी आपकी क्षमता, उन्हें खीर खिला देना है या भोजन करा देना है। चरण स्पर्श करके, चरण धुलाकर, घर से कुछ दान करके उन्हें विदा करना है। माता रानी आपके ऊपर जरूर कृपा बरसाएंगी, आपके काम अवश्य बनेंगे और भोले बाबा के आशीर्वाद से सब हम आपका बन जाएगा। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहने वाला है। आपको किसी से बेवजह उलझने से बचना होगा। आप अपने मन से जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके भाई व बहनों से यदि संबंधों में कलह चल रही थी तो वह दूर होगी। आपको संतान से किसी हुए वादे को पूरा करवाएंगे। आप अपने घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। आप अपने कामों में कुछ नीतियों को अपनाकर काफी सारे मुश्किलों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। आपको किसी सरकारी स्कीम में धन लगाने से बचना होगा। आज आप किसी भी मामले में सावधानी रखें। आपका किसी नए वाहन, दुकान आदि को खरीदने का सपना पूरा होगा। आपने यदि बिना सोचे समझे कोई काम किया था तो वह परिवार के सदस्य के सामने उजागर हो सकता है। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी ने मेहमान की दस्तक हो सकती है। आप किसी से कोई वादा ना करें, नहीं तो उसे पूरा करने में समस्या होगी। परिवार में किसी सदस्य के जन्मदिन, नामकरण, मुंडन आदि का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आज के दिन आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि आपको आपका रुका हुआ धन मिलने की संभावना बहुत कम है। आपको कुछ उलझनों के कारण समझ नहीं आएगा कि किस काम को पहले करूं और किसे बाद में। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज कोई चुनौती खड़ी हो सकती है। आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से यदि कोई जरूरी जानकारी मिले तो आप उसे तुरंत शेयर ना करें। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। कारोबार के मामले में दिन अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस में किसी को पार्टनर बनना लाभ तो देगा, लेकिन आप उन पर परी निगरानी बनाकर रखें। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पूजा पाठ व भजने कीर्तन आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी उन्हें कोई अच्छा मुकाम हासिल होता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपके उधार दिए धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आप पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। यदि शेयर मार्केट में धन लगा रहे लोगों ने कोई बड़ा जोखिम उठाया तो इससे आपको नुकसान होने की संभावना है। आपको गलत तरीके से धन कमाने से बचना होगा। यदि आप किसी योजना में धन लगाएंगे तो उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सोच विचार कर कामों में आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप अपने खान पानी पर पूरा ध्यान दें, नहीं आपको स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। जो जातक सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है उनका सितारा बुलंद रहेगा। आपको अपने काम से एक नई पहचान मिलेगी। आपको घमंड या दिखावे में आने से बचना होगा। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपका कोई परिजन आपसे किसी निवेश संबंधी योजना का जिक्र कर सकता है, जिसमें बहुत ही सोच समझकर धन लगाएं। आज का दिन आपके लिए शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचने होगा। आप अपने घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप किसी काम को मन लगाकर करें। व्यवसाय में यदि कोई बदलाव करेंगे तो उससे आपको समस्या हो सकती है। आपको अपने परिजनों का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें अपनी कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट होने के कारण भागदौड़ अधिक रहेगी।
आपको किसी पैतृक संपत्ति को लेकर आज भाइयों में कहासुनी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए उलझन लेकर आने वाला है। आपको दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आप अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहें। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके बिजनेस की कोई डील फाइनल होते होते अटक सकती है, जो आपको परेशान करेगी। राजनीति में शुरुआत करने वाले लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें किसी अच्छे मुकाम की प्राप्ति हो सकेगी। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अच्छे चलते बिजनेस में कुछ समस्या आ सकती है, जिस कारण आपका ध्यान भंग रहेगा। आप कोई डिसीजन समय पर नहीं ले पाएंगे। भाई व बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। आपको कोई फैसला बहुत ही सोच विचार कर लेना होगा। यदि आपने किसी योजना में धन लगाया था तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपको किसी की कही सुनी बातों में आने से बचना होगा, नहीं तो बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप अपने अनुभवों का पूरा लाभ उठाएंगे। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। आप संतान के साथ बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती हैं, जिसके कारण रिश्ता टूटने के कगार पर आ सकता है। आप अपनी मकान, दुकान आदि की खरीद फरोख्त की योजना बना रहे थे तो उसमें आपको उसके जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए खर्चों में वृद्धि लेकर आने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ रोमांटिक रहेंगे। उनकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी करने में कामयाब रहेंगे। आप अपने बढ़ते खर्चों को लेकर चिंतित रहेंगे। आपको एक सूची बनाकर आगे बढ़ना होगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने स्टेटस को मेंटेन करेंगे, जिस कारण आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं पर भी अच्छा खासा धन व्यय कर सकते हैं। जो जातक नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे तो उन्हें किसी दूसरे नौकरी का ऑफर आ सकता है, जिसे उन्हें तुरंत ज्वाइन करना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक शुभ सूचना लेकर आने वाला है। आपके बिजनेस की योजनाएं गति पकड़ेगी। आपका संतान की शिक्षा से संबंधित कोई काम यदि लंबे समय से अटक रहा है तो वह पूरा हो सकता है। आपने यदि पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आप अपने घर की साज सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे, जिसके लिए आप कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं।